नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 12 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हार जीत। हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ में एक जगह है दुर्ग, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में है। इनके माता का नाम निर्मला देवी एवं पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। ए गांव का घर, बी हार जीत, सी अधिनायक, डी पुत्र वियोग। तो अशोक वाजपेयी ने हार जीत कविता लिखी है। अशोक वाजपेयी ने हार जीत कविता लिखी है। प्रश्न संख्या 2, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था। ए विमला देवी, बी श्यामला देवी, सी निर्मला देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम निर्मला देवी था। अशोक वाजपेयी की मां का नाम निर्मला देवी था। प्रश्न संख्या 3, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ये सतना मध्य प्रदेश, बी दुर्ग छत्तीसगढ़, सी सागर मध्य प्रदेश, डी इनमें से कहीं नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता किस संकलन से ली गई है। ये कहीं नहीं वही, बी बहुड़ी अकेला, सी घास में दुबका आकाश, डी अभी कुछ और। तो हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता किस संकलन से ली गई है। तो वो ली गई है कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। प्रश्न संख्या 5, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से BA किया। ये पटना विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी सागर विश्वविद्यालय। तो अशोक वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय से BA किया। अशोक वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय से BA किया। प्रश्न संख्या 6, हार जीत कैसी कविता है। ये व्यंग्य कविता, बी गद्य कविता, सी कविता, डी इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत गद्य कविता है। हार जीत गद्य कविता है। प्रश्न संख्या 7, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। ये जीत का, बिहार का, सिहार और जीत का, डी इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में हार का प्रश्न उठाया गया है। हार जीत कविता में हार का प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न संख्या 8, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। ये बहुड़ी अकेला, बिचीरी सी जगह, सी सब कुछ होना बचा रहेगा, डी घास में दुबका आकाश। तो कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। तो वो नहीं है सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा। दोस्तों, बहुड़ी अकेला, चीरी सी जगह, घास में दुबका आकाश, ये तीनों अशोक वाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 9, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। ये टूटी हुई बिखरी हुई, बी उम्मीद का दूसरा नाम, सी मुकुल, डी त्रिधारा। तो कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो वो है उम्मीद का दूसरा नाम। उम्मीद का दूसरा नाम।
प्रश्न संख्या 10, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ये अशोक वाजपेयी, बी रघुवीर सहाय, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी मुक्ति बोध। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 11, तत्पुरुष किसकी रचना है? ये ज्ञानेंद्र पति, बी कैलाश वाजपेयी, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी अशोक वाजपेयी। तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना है। तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 12, हार जीत क्या है? ये गद्य काव्य, बी गद्य कविता, सी कहानी, डी निबंध। तो हार जीत गद्य कविता है। हार जीत गद्य कविता है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, हार जीत कविता के रचयिता है? ये अशोक वाजपेयी, बी मलियज, सी मदन कश्यप, डी नन। तो हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी है। हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी है। प्रश्न संख्या 14, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ये दयानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी, सी शिवानंद वाजपेयी, डी राधानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। प्रश्न संख्या 15, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ए 16 जनवरी 1941 को, बी 20 जनवरी 1942 को, सी 12 जुलाई 1944 को, डी 25 फरवरी 1944 को। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। प्रश्न संख्या 16, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? ये एक पतंग अनंत में, भी कहीं नहीं वही, सी कोणार्क, डी घास में दुबका आकाश। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो वो नहीं है कोणार्क। कोणार्क अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। दोस्तों, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वही, घास में दुबका आकाश, ये तीनों अशोक वाजपेयी की कृति है। प्रश्न संख्या 17, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? ये शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है, बी संशयात्मा, सी चक्रवात, डी कभी कहा गया है। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो वो है कभी कहा गया है। कभी कहा गया है। प्रश्न संख्या 18, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये राष्ट्रवाणी का, बी हुंकार का, सी युग धर्म का, डी पूर्व ग्रह का। तो अशोक वाजपेयी ने पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया। अशोक वाजपेयी ने पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न संख्या 19, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? ये विनोद कुमार शुक्ल की, बी प्रयाग शुक्ल की, सी नचिकेता की, डी अशोक वाजपेयी की। तो घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की कृति है। घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की कृति है। प्रश्न संख्या 20, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? ये किसान, बी मजदूर, सी घर के सदस्य, डी नागरिक। तो वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे नागरिक के लिए आया है।
प्रश्न संख्या 21, मशक वाला क्या कर रहा है? ये सड़क सींच रहा है, बी पानी भर रहा है, सी रोशनी कर रहा है, डी गीत गा रहा है। तो मशक वाला सड़क सींच रहा है। मशक वाला सड़क सींच रहा है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? ये अगर इतने में, बी शहर अब भी संभावना है, सी गंगा तट, डी समय के पास समय। तो कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो वो नहीं है गंगा तट। गंगा तट अशोक वाजपेयी द्वारा रचित संग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 23, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? ए आम जनता, बी विपक्षी दल, सी शासक दल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में उत्सव शासक दल मना रहे हैं। हार जीत कविता में उत्सव शासक दल मना रहे हैं। प्रश्न संख्या 24, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? ए रामजस कॉलेज दिल्ली, बी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सी दौलत राम कॉलेज दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किया। प्रश्न संख्या 25, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के, बी छायावाद काल के, सी रीति काल के, डी आधुनिक काल के। तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए गुड़िया एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।